मैथ्स का बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम समझेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सिलेबस देखिए आप, यहाँ पूरे टॉपिक दिए गए हैं जो जो हमको पढ़ना है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको किसी न किसी टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। किसी सिलेबस में किसी के में कम रहता है सिलेबस, किसी के में ज़्यादा रहता है। तो आप ये सब चीज़ देख लीजिए, सिलेबस डाल दिया है। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमको गणित में आने से पहले प्राथमिक चीज़ ये है कि हमको संख्या, जिसको हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको देखते हैं। नेचुरल नंबर कैसी होती है, इसको हम पहली तो बात एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन क्या होता है, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इसके बाद आती है सम संख्या। तो सम संख्या भी प्राकृतिक संख्या से ही ली गई हैं। इसमें यदि हम प्राकृतिक संख्या में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्याएं ले लें तो वह इवन नंबर कहलाती हैं। यह 2 से डिविजिबल रहती हैं ये संख्याएं। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी 2 से डिविजिबल संख्याएं? 2, 4, 6, 8 ऐसा 10 10 10 इनफाइनाइट तक जो हो जाएगी। ये सारी संख्याएं सम संख्या की कैटेगरी में आएंगी। फिर विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो कि सम संख्या नहीं हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो कि सम संख्याएं नहीं हैं, वे सारी संख्याएं हमारी विषम संख्या की कैटेगरी में आएंगी। इसको हम ऑड नंबर या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी बताओ? 1, 3, फिर 5, 7 लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए। यदि किसी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। इसको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? 0। और प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर आती है इंटीजर या पूर्णांक संख्याएं। इनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर क्या सी होती हैं? किसी पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लें तो वह हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या लिख सकते हैं इसको हम? -2, -1, 0, 1, 2 लेके इनफाइनाइट तक। तो ये प्लस इनफाइनाइट से यहाँ तक कहाँ तक जाएगी? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी ये। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर कहलाती हैं। फिर भाज्य संख्याएं, जैसा कि नाम से ही पता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? वह संख्याएं जिनमें किसी संख्या से भाग चला जाए तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे 4 भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग चला जाएगा। 12, या इनको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 24 भाज्य संख्याएं होंगी। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? जी काफ़ी इंपॉर्टेंट संख्या है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो प्राइम नंबर वैसी संख्या होती हैं जिसका केवल वह स्वयं उसी नंबर से या 1 से डिविजिबल होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर। तो कौन कौन से हो जाएंगे प्राइम नंबर? प्राइम नंबर हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से संख्याएं होती हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि क्या एक प्राइम नंबर नहीं है? तो नहीं, एक प्राइम नंबर
नहीं है, ना ही यह भाज्य है और ना ही यह अभाज्य। इसको हम भाज्य भी नहीं बोल सकते और अभाज्य भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर यानी से अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी कोई भी दो संख्याओं का पेयर जिसका एचसीएफ हमेशा एक हो, उसको हम को प्राइम नंबर संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 5 इनका एचसीएफ 1 रहेगा, 5 और 4 इनका एचसीएफ 1 रहेगा। इस प्रकार की जो संख्याएं रहती हैं इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। फिर आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि q का मान 0 हो जाएगा तो ये कैसी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और p क्या रहता है, p कोई भी इंटीजर है। नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो कि हमारी परिमेय संख्याएं नहीं हैं, तो वह सब अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। जैसे रूट के अंदर वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। √3, √2, √5 दैट। इसके अलावा एक संख्या जो मान है पाई, पाई को भी हम अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट संख्या रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं वह सबको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वह हमारी रियल नंबर या वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो कौन कौन सी आ जाएंगी? -2, -1, 0, 1। इसके बाद हम √2 वाली ले लें, √3, 2/5 ले लें, तो जिस सब संख्याएं क्या होंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। फिर आती काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ना भी कोई भी संख्या जो रूट के अंदर लिखी है उसको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसको आयोटा आई से डिनोट करते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी संख्या है? या समृद्ध संख्या बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, जहां x और y इसका वास्तविक भाग रहता है और i इसका काल्पनिक भाग रहता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 + 3i टाइप की जो संख्याएं मिलेंगी आपको वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं परिपूर्ण संख्याएं या परफेक्ट नंबर। जैसा कि इसके नाम से ही पता है परफेक्ट नंबर, तो ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड का हम योग करें तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो हमारी परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में आएगी। तो इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6, 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 3, 2 और 1। यदि हम इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1 = 6। तो इनका जोड़ भी हमको क्या मिला? वही नंबर मिल गया, सेम नंबर। तो ऐसी संख्याओं को हम परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसको जान लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं स्थायी मान। स्थानीय मान जैसा कि उसके नाम से पता है, प्लेस वैल्यू यानी उसके स्थान की वैल्यू को ही हम प्लेस वैल्यू कहते हैं।
अब यहाँ कोई हम संख्या लिखते हैं, उससे हम समझा रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 259, तो यह इकाई के अंक पे है, तो इसका क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻0 मतलब 9, इसका मान 9 ही हो जाएगा। फिर ये संख्या 5 है, तो जे दहाई के स्थान पे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻1 मीन्स इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 50। फिर यह संख्या आपकी तीसरे स्थान पर है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा 200। यह इसके स्थानीय मान कहलाते हैं। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखें 9, 5 और 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम जातीय मान या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे कहते हैं, तो फेस वैल्यू जैसा कि उसके नाम से ही पता, फेस वैल्यू यानी उसका ओरिजिनल फेस, उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। इसको हम अंकित मान भी कह सकते हैं। इसी संख्या को हम देखते हैं, एग्जाम्पल 259, तो 259 में यहाँ हम देखें कि 9 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। 5 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, तो 5 की कोई पूछ ले तो फेस वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी। इसी प्रकार 2 की क्या रहेगी, तो 2 की भी 2 रहेगी, क्योंकि फेस वैल्यू उसका एक्चुअल मान होता है, और जबकि उसका प्लेस वैल्यू, उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस टाइप के मान रहते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे देखें बोर्ड मास। बोर्ड मास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपका मैथ्स का भी टॉपिक है और रीजनिंग का भी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा तभी आप सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो बोर्ड मास एक टाइप का निमोनिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। इसका मीनिंग हम आपको बता रहे हैं। बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से क्या समझे आप, तो यदि हमको किसी इक्वेशन में कोई सवाल, कोई इक्वेशन दिया है, तो उसमें हमको क्या देखना है, सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर, इसको हम ऑफ, इंग्लिश में ऑफ या का भी बोलते हैं, लिखा रहता है। कहने का मतलब ये है, आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा 20 का 30% या 40 का 20%, इस टाइप से जो वर्ड लिखा रहता का, उसके लिए ये कहलाता है ऑर्डर। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम का वाला, ऑफ वाला सॉल्व करेंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग गुणा ही होता है। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे इसको। फिर डी, डी से डिवाइड, फिर इक्वेशन में हमको डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। यहाँ हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो काफ़ी बच्चे गलती करते हैं इसमें, वो है कि हम प्लस और माइनस का इंटू करेंगे। प्लस माइनस का इंटू करने पे क्या मिलता है हमको, माइनस मिलता है। प्लस और प्लस के इंटू करने से क्या मिलता है, प्लस और प्लस का हम इंटू कर दें तो हमको संख्या का चिन्ह प्लस रहेगा। इसी प्रकार हम माइनस और माइनस का इंटू करते हैं, माइनस और माइनस का इंटू करते हैं तो क्या मिलता है, तब भी हमको प्लस मिलता है। तो प्लस और माइनस में कभी भी जब अपोजिट चिन्ह रहे तभी ही हमारा चिन्ह माइनस आएगा गुणा में, अदरवाइज क्या आएगा, हमारा प्लस आएगा यदि समान चिन्ह है तो।
एक चीज़ ये हो गई इंटू करने में या गुणा करने में। लेकिन यही चीज़ यदि हम प्लस माइनस में देखें तो जो संख्या बड़ी रहेगी हम उस चीज़ का चिन्ह लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें हम कि -5 + 2, तो यहाँ क्या आएगा, इसको हम घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा और कितना बचेगा -3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जी कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए समझने के लिए, जिसमें आप और बेहतर अच्छे से तरीके से समझ सकें। इसमें आपको बताना है, ये कोई संख्या दी गई है, इसमें हमको स्थानीय मान बताना है कि स्थानीय मान क्या होगा। तो यह कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसा हमको पता है कि स्थानीय मान क्या होता है, वहाँ के प्लेस की वैल्यू होती। तो 5J किस प्लेस पे है, देखें 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁵ इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 कहाँ, 1 2 तीसरे प्लेस में, तो इसको क्या लिखेंगे 8 × 10⁵2। 2 को क्या लिखोगे 2 × 1 2 3 4 5 6 10⁶। ये इसके प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कहलाएंगे। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं इसी संख्या में यदि हमसे जातीय मान पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तो जातीय मान तो बिल्कुल इजी है, आप आराम से बता सकते हैं कि जो इसका एक्चुअल वैल्यू, तो इसमें कुछ नहीं करना, 5 लिखा है तो 5 लिख दो, 8 लिखा है तो उसका 8 लिख दो, 2 लिखा है तो 2 का 2 लिख दो और 0 का 0 लिख दो। ठीक है, तो ये इसका होगा। लेकिन एक बात है, यदि हम आपसे पूछें कि 0 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 × 10⁻1। अदरवाइज 0 का कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये SSC 2018 में आया है। इसमें देखिए क्या पूछा गया था, यह कोई संख्या है, इसमें क्या बताना है, 9 का स्थानीय मान और अंकित मान बताना है। तो यहाँ आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि पहले हमको स्थानीय मान पूछा है फिर अंकित मान बताना है। क्योंकि कई बार हम गलती क्या कर लेते हैं, पहले अंकित मान लिख देंगे फिर स्थानीय मान, तो हमको वैसा नहीं करना है। तो क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले 1 2 क्या हो जाएगा 900, और 9 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, 9 का 9 ही होगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 900 और 9। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इसमें भी 6 का स्थानीय मान और अंकित मान पूछा है। बताइए आप लोग सॉल्व। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो कितना है 1 2 3, 3 शून्य लगा दो। इसी प्रकार 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 का अंकित मान पता हमको, 6 का 6 ही होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं क्या दिया गया है इसमें। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका जैसा कि हमने बताया है कि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हमको ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करना है, फिर हमको ऑर्डर सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है, फिर इंटू करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। इसमें हम वही करेंगे। देखिए इस संख्या में 15 माइनस, ये -3 है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, क्योंकि जहाँ ब्रैकेट रहता है उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ इनटू है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, या जहाँ कुछ नहीं है वहाँ उसका मतलब होता है इनटू।
इंटू करो, यहाँ 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, प्लस यहाँ कितना है 3, कर्ली ब्रैकेट लगा है, फिर 5 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस क्या होगा, अभी बताया था कुछ नहीं है यानी इंटू, प्लस माइनस का क्या है होगा माइनस, तो इसको लिखोगे -3, फिर इंटू, यहाँ क्या लिखा है माइनस का 6, यहाँ लगा दें फिर अपन ब्रैकेट, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आगे देखते हैं हम, इसको लिख दो 15 जम का त्यों, और 3 गुणित 0, 3 का 0 में 0 से जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा वाली कहानी रहती है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 0, किसी भी संख्या में क्योंकि 0 से गुणा करने पर क्या हो जाती है, वह संख्या भी 0 हो जाती है, +3, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ आप देखिए अभी आप इसको घटाना नहीं है, 5 - 3 कर दें, क्योंकि बोर्ड मास का रूल हमने पढ़ा तो क्या करना है, अभी हमको पहले इंटू करना है, तो 5 का लिखो, लिखा रहने दो 5 को, 5 माइनस -3 और -6, -3 और -6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहली बात तो, और तिचिंग 18, इसके बाद क्या करोगे 15 यूँ कहते हो लिखा रहने दो, 0 चला जाएगा, +3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 18 5 23, इसके बाद 15 प्लस 23 का गुणा 3 में करोगे कितना हो जाएगा 69, इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आएगा, की 4, हंस लगे 1 6 7 और 1 8, 84, ठीक है, 84 आपका आंसर रहेगा, तो यहाँ एक ये आंसर गलत है, यहाँ एक आंसर होना था E बराबर 84। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लो एक बार, 15 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 4 4 0 प्लस 3 इन ब्रैकेट में 5, अच्छा प्लस माइनस था जी, तो कितना हो गया जी माइनस इंटू -6, जितना हो जाएगा 5 + 18, बिल्कुल राइट, फिर 3, 15 + 3 23, यही होगा, यहाँ ऑप्शन नहीं दिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्व, देखो आप इसमें का वाले का भी यूज हुआ है, जो हम बोल रहे थे ऑर्डर, ये ऑर्डर कहलाता है का, ने देखो 5/10 का 10 गुणा 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 का 4, ये x नहीं है यहाँ, ये इंटू है, इसको ध्यान देना, देखो अब करते हैं इसको, इसको क्या लिखेंगे हम 5/10, का मतलब बताया था क्या होता है इंटू लगा दूँ, फिर क्या है यहाँ 10/4, 10/4 नहीं है, क्या है जा रहा हूँ, सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है जी ऑफ वाला है, का लगा है ऑर्डर वाला, तो इसमें दोनों चीज़ का यूज़ हो जाएगा,
इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते। पहले क्या लिखेंगे इसको, 5/10 का मतलब क्या बताया था, इंटू 10 गुणा क्या लिखा है 4, फिर क्या लिखा है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब डिवाइड, फिर क्या लिखा है इसका मतलब इंटू, फिर क्या लिखा है 4, फिर क्या लिखा है इंटू है वो, इंटू 10, फिर 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 करोगे क्योंकि ब्रैकेट को हमको पहले सॉल्व करना है, 10 माइनस 4 करोगे तो माइनस माइनस 6, फिर डिवाइड में क्या है इसके, ये डिवाइड का चिन्ह लगा है, डिवाइड में है 16, और यहाँ क्या है फिर इंटू है 4। इस प्रकार से इसको हम जमा लेंगे। अब देखते हैं कहाँ कौन सी चीज़ कट रही है। जैसे 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 5 से कम 5, 5 दूनी 10, और 2 पंचे 10, डायरेक्ट भी काट सकते थे इसको अपन। और क्या कट रहा है यहाँ देखिए, 4 एकम 4, 4 चुके 16, और 2 इतिया 6, 2 दूनी 4, प्रकार से हम इसको काट लेते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट में हमको क्या क्या बचा उसको लिख लें। क्या बचा यहाँ, 5 गुणा 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा 0, नहीं, क्या 4 से 4 कटा तो कितना आएगा 1, गुणा 4 गुणा कितना है 10, माइनस यहाँ कितना है 3/3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 चुके कितना हो जाएगा 30, प्लस 1 गुणा 4 गुणा 10 कितना हो जाएगा 40, माइनस 3/2। इसके बाद हमको क्या करना था, इसमें जोड़ना है, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा 60, माइनस 3/2, या हम इसको 3/2 को पहले भी सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम इसमें डिवाइड करने पे कितना आएगा, इसको आप 60 माइनस 1.5 लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 58.5, फाइनल आंसर होगा। इसको कैसे करना है इसको देखो बता दे रहे हैं यहाँ, 3/2 को डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, तो ऐसा नहीं, बेसिक मेथड से बता रहा है बिल्कुल। 2 का एक बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, कितना आएगा 1, अब भाग नहीं जा रहा, भागनती का शून्य रखोगे तो यहाँ जाएगा 10, और 2 कितने बार चले जाएगा 5 बार, तो ये क्या हो जाएगा अपना पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 1.5 इसका मान रखा, तो 58.5 जी हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट ये देखिए, इस टाइप के सवाल आपकी रीजनिंग में आते हैं, जिसमें किसी न किसी डिजिट को रिप्लेस किया जाता है, कोड किया जाता है, ए बी सी का मान ए का मान प्लस है, बी का मान जे है, इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और यह आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दिया है उसके स्थान पे हम लिखते जाते हैं। जैसे लिखा है कितना 16, फिर लिखा है सी, सी का मतलब क्या है एक्स, यानी गुणा, सी का मतलब गुणा, तो यहाँ गुणा लगा दूँ, फिर कितना है 10, यहाँ हमने 10 लिख दिया, तो 10 का मतलब क्या दिया गया है, 10 के बाद क्या है बी, बी का मतलब है माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, फिर क्या आता है 14, 14 लिख दिया, फिर आया उस पर ए का मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया, फिर आता है एक के बाद कितना लिखा है 24, फिर क्या लिखा है डी, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डिवाइड दिया है यहाँ, तो आ गया 4, बस। अब ये आपका पहले जैसे बन गया है,
इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करोगे तो कितना, 4 एकम 4, 4 6 24, और इसको गुणा करोगे फिर तो कितना जाएगा, 116 माइनस 14 प्लस यहाँ कितना आ गया 6। इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 116, और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 166 माइनस 14, 14 में से घटाओ दो कितना आएगा 15152। ये हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। जी MP प्लस 2017 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, इसके बाद यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट क्या होती हैं? यूनिट डिजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अभी कुछ क्वेश्चन डालेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।